हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 0 to पाई। देखिए, महा रिवीजन में आज हम करेंगे 3D का चैप्टर। बहुत सारी डिमांड आई है कि 3D कराओ, इसलिए हम ये चैप्टर करा रहे हैं। लेकिन हम इसमें बेसिक नहीं करेंगे, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के अंदर ही बताएंगे कि किस क्वेश्चन में क्या रूल होगा और क्या आपके फॉर्मूले लगेंगे। हम बेसिक नहीं करेंगे क्योंकि ये 3D का चैप्टर आपका बहुत लेंदी है और एग्जाम आपका बिल्कुल पास में है, तो इतना लेंथी चैप्टर करने का कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ हल्का फुल्का बताएंगे और उसके बाद क्या है, क्वेश्चंस करते जाएंगे और उसी में बताते जाएंगे कि किस चीज का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, सबसे पहला है आपके पास डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट, अभी 2019 में एक क्वेश्चन आया था आपका डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर ही बेस्ड था, इसीलिए ये शुरुआत किया है। देखो, एक लाइन होता क्या है डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो। ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। ये ओरिजिन लिया और ये हमने एक लाइन ली जो ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, ये आपने वो लाइन ली। मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स वाई एंड जेड। मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो इसने बोला है जो लाइन है ओरिजिन से पास जो होती है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो अल्फा है, और ये लाइन वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो बीटा है, और यही लाइन जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो कितना है, गामा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्पेक्टिव डायरेक्शन कोसाइन। और जब इनके साथ कोसाइन ऑफ एंगल्स लग जाता है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। जब आप इनके साथ कोस लगा देते हो, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तब वो क्या हो जाते हैं, आपके डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, देखो इनके बीच में एक रिलेशन होती है, वो रिलेशन आपको पता होनी चाहिए कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 के इक्वल आता है। हम ये नहीं देखेंगे ये कैसे आया, हमें बस पता होना चाहिए एग्जाम के लिए। बाद में कभी हम अच्छे से करेंगे इस चैप्टर को, तो पूरा डिटेल में करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है डिटेल में करने का। तो देखो, ये आपको लर्न होना चाहिए। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है, और अल्फा बीटा गामा क्या है, एक लाइन ली आपने जो ओरिजिन से पास होती है, तो वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा बनाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, सेकंड स्टेप है आपका कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, डायरेक्शन अगर रेशियो गिवन हो, मान लो डायरेक्शन रेशियो गिवन है ए बी सी, और ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइन गिवन है आपको एल एम एन, तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन अगर फाइंड करना हो, डायरेक्शन रेशियो गिवन हो और एग्जामिनर बोले डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो कि क्या होंगे, तो कैसे फाइंड करोगे। देखो, रिलेशन बनेगी आपकी, यहाँ पे एल होगा आपका, एल इक्वल होगा, जो फर्स्ट है आपका डायरेक्शन रेशियो का एलिमेंट वो लीजिए, ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ, इनका स्क्वायर कर दीजिए सबका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साथ में प्लस माइनस का साइन। सिमिलरली अब आप सेकंड उठाइए, बी लिया आपने, अंडर रूट, अब इनका स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल की वैल्यू ये हो गई, सेकंड है एम, तो एम की वैल्यू ये हो गई। सिमिलरली एन निकालना होगा तो क्या करोगे, सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। जब इनका आप स्क्वायर का सम करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के। करके भी देख लेना, ए स्क्वायर अपॉन दिस, बी स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन इस स्क्वायर, सम करोगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या होता है, 1, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन के जो है आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है, उसने पूछा है डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। ठीक है, रेशियो गिवन है, कोसाइन पूछा है क्या होगा।
तो देखो मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए अब क्या करोगे, जो फर्स्ट है आपके पास कोऑर्डिनेट उसको उठाइए। फर्स्ट उठाया 2 अपॉन में इन सब का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और इसका ले लीजिए रूट। ठीक है, सिमिलरली आप क्या लोगे, माइनस का 1 तो माइनस का 1 लो। अपॉन में फिर से यही इनका स्क्वायर फिर से करेंगे तो 4 + 1 + 4। सिमिलरली फिर से यही लेंगे हम, थर्ड लेंगे। अब थर्ड क्या है, माइनस का 2 अपॉन में फिर से क्या करेंगे, इन सब के स्क्वायर का सम 4 + 1 + 4। ठीक है, अब यहाँ देखो √9 आ रहा है तो मतलब 3 हो जाएगा। तो ये क्या है आपका 2/3 -1/3 और माइनस का 2/3 क्या हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन होंगे किसी लाइन की। अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, ये पॉइंट उठाया यहाँ रखा, √ इन सब के स्क्वायर का सम कर दीजिए। फिर सेकंड लिया, फिर से वही करना है, फिर थर्ड लिया, फिर से वही प्रोसेस करनी है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखना। डायरेक्शन रेशियो गिवन है, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो ये आप खुद ट्राई करना और फिर आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, इफ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा, कोई स्ट्रेट लाइन एंगल अल्फा बीटा गामा बनाती है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखो जैसे ही हमें पता चला कि स्ट्रेट लाइन एंगल अल्फा बीटा गामा बनाती है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन वाला फॉर्मूला लगेगा कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल होगा 1 के। हमें इस लाइन से पता चल गई ये वैल्यू कि ये इसके इक्वल होगा 1 के। हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। ये इसने पूछा क्या है, इसने इसकी वैल्यू पूछी है क्या होगी, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। देखो साइन स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकती हूँ 1 - कोस स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही साइन स्क्वायर बीटा को भी लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर बीटा। तो लिखते हैं, देखो साइन स्क्वायर को लिखा 1 - कोस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा को लिखा 1 - कोस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा को लिखा 1 - कोस स्क्वायर गामा। अब देखो 1 1 1 3 हो गया, माइनस कॉमन लिया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। यहां से 3 और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 3 - 1 दैट इज 2। मतलब आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैंने बोला था ना कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में, वो यही पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए अगर अल्फा बीटा गामा जो है एंगल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन बनाती है, तब उस केस में रिलेशन होगी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू में 1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। आई होप डायरेक्शन कोसाइन का तो आपका हो गया होगा थोड़ा बहुत क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो कोप्लेनर लाइंस क्या होती हैं। 2 लाइंस होंगी हमारे पास, वो कब कोप्लेनर होंगी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होगी, हमारे पास 2 लाइंस होंगी आपके पास। तो ये दोनों लाइन कब कोप्लेनर होंगी, कब, जब x1 - x2, y1 - y2 और z1 - z2, x1 - x2, y1 - y2, z1 - z2 और a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनका जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हो अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तब हम उनको बोलेंगे कि वो दोनों लाइन क्या है, कोप्लेनर लाइन है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, हमें देखना है ये लाइंस जो गिवन है ये कोप्लेनर है या नहीं है। तो वही करेंगे, देखो हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसका, x1 - x2। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए, तो पहले हम इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं। देखो क्या आएगी हमारे पास, x - -3, क्योंकि हमें x - x1 चाहिए,
तो माइनस की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 3 y माइनस 1 अपॉन में 1, इसको लिख सकते हैं z माइनस 5 ओवर 5। एंड सेकेंड लाइन है आपके पास x माइनस माइनस का 1 अपॉन माइनस 1, y माइनस 2 ओवर 2 और z माइनस 5 ओवर 5। अब चेक करना है ये कोप्लेनर है या नहीं। देखो -3 में से -1 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आया, -2। अब यहां से 1 के अंदर से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 1। 5 में से 5 माइनस करोगे 0 और ये टर्म्स एज इट इज, माइनस का 3 1 5 माइनस का 1 2 और 5 इज इक्वल टू 0। अब इनका डिटर्मिनेंट चेक करो। 5 माइनस 10 माइनस का 5 और माइनस का 5 को माइनस के 2 से करोगे तो 10, -1 से करोगे तो देखो माइनस का 5 और प्लस का 15, तो ये हो गया माइनस का 10, दैट इज 0। तो डिटर्मिनेंट 0 आ गई, तो मतलब ये दोनों लाइन क्या हो गई, आपस में कोप्लेनर हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट तो वैसे भी 0 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी लर्न कर सकते हो। देखिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का जो डिटर्मिनेंट निकालोगे वो क्या होगा, इक्वल टू 0। ऐसे निकालो या फिर x1 में से x2 माइनस करो, आंसर तो 0 ही आएगा अगर दोनों लाइन कोप्लेनर है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, लाइन गिवन है आपके पास x माइनस 2/1, y माइनस 3/1, z माइनस 3/- के। सिमिलरली सेकेंड लाइन गिवन है, इसने बोला है ये दोनों कोप्लेनर होंगी k की किस वैल्यू के लिए, k की क्या वैल्यू डाले कि ये दोनों लाइन क्या हो, कोप्लेनर हो। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। कोप्लेनर के लिए हमें क्या शो करना है, देखिए हमें क्या शो करना है कोप्लेनर के लिए। हमें दिखाना है कि जो डिटर्मिनेंट है किसका, x2 माइनस x1, x2 क्या है 1, 1 में से 2 माइनस करोगे, 1 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3, अपॉन में, अब सॉरी डिटर्मिनेंट निकालना है ना, 1 1 और माइनस के, 1 1 और माइनस के। ठीक है, यहाँ पे है k 2 और माइनस के, k 2 और माइनस के, इसको हमें दिखाना है इक्वल टू 0 होगा। कोप्लेनर है तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखो क्या आया आपके पास, ये वैल्यू आई माइनस का 1 1 और 2, 1 1 माइनस के, k 2 और माइनस के का डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो आया आपके पास k माइनस माइनस प्लस 2k, मतलब माइनस 2k, माइनस के स्क्वेयर प्लस के प्लस 4 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट सोल्व कर लिया हमने। यहां से देखो आपके पास क्या आया, माइनस का k स्क्वेयर, k और k 2k, इस 2k से ये 2k कैंसिल, क्या बचा माइनस का 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वेयर प्लस 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं k माइनस 2 का, तो देखो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो इसके रूट निकालने हमें, तो कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 अपॉन 2, तो ये आपके पास बनेगा देखो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो मतलब देखो k की तो किसी वैल्यू के लिए नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। k की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है,
ये आपकी बुक में गलत दे रखा है क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लेना। आपकी बुक में इसने इसको लिखा है k-2 का होल स्क्वायर, लेकिन ये k-2 का होल स्क्वायर कहाँ बन रहा है, ठीक है, तो इसको आप देख लेना। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। हमें शो करना है 2 लाइन गिवन है, वो कोप्लेनर है, तो k की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, देखो मैं, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, x2 माइनस x1। x2 क्या है आपके पास, x2 क्या है 1, 1 में से 2 माइनस कर देना, कितना आया देखो, यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस 2, ऐसे ही यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 माइनस 3, 5 में से कितना माइनस करोगे 4, 5 माइनस 4। अब 1 1 और माइनस के, 1 1 और माइनस के, k 2 और 1, k 2 और 1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना। इसको इक्वल टू 0 पुट करके इक्वेशन आएगी उसको सोल्व कर लेना और फिर बताना k की क्या वैल्यू आएगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, ये आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो 2 लाइंस के बीच में, तो कैसे निकालेंगे। कोप्लेनर होंगी वो तो हम कर चुके हैं, अब देख रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो 2 लाइंस के बीच में, तब हम कैसे निकालेंगे। लाइन ली है L1 और लाइन है L2, तो सबसे पहले जैसे आपने कोप्लेनर की कंडीशन लगाई थी सेम वैसे ही आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जो आपको कोप्लेनर के लिए लर्न किया था जो डिटर्मिनेंट, वही डिटर्मिनेंट इसके साथ भी है। अपॉन में अंडर रूट ऑफ, अपॉन में अंडर रूट ऑफ किसका, देखो सबसे पहले B1 C1 B2 C2 का डिटर्मिनेंट जो आप निकालते हो वो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, B1 C2 माइनस B2 C1, यही लिखा है B1 C2 माइनस B2 C1, इसका स्क्वायर कर देना, प्लस अब A1 A2 C1 C2 का डिटर्मिनेंट निकालना, तो ये लिखा आपने। अब क्या करोगे, A1 A2 B1 B2 का डिटर्मिनेंट निकालना और उसका स्क्वायर कर देना, तो ये वैल्यू आपको इस हिसाब से लर्न कर लेना। जिसको ये लर्न है वो फिर नीचे अपने आप इसको लिख सकता है, क्योंकि क्या क्या पहले इसने इसका डिटर्मिनेंट निकाला है, फिर इन दोनों का निकाला है और फिर इन दोनों का निकाला है। जैसे आप डिटर्मिनेंट सोल्व करते हो सिमिलरली वैसे ही इसको सोल्व किया है, बस डिटर्मिनेंट में आप इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हो, इसमें वो मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक है आपके पास। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है 2 लाइंस के बीच में। सबसे पहले देखो यहाँ पे तो प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस माइनस माइनस, तो इसका मतलब हमें यहाँ माइनस चाहिए, तो हमें इसको कन्वर्ट करके लिखना होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस लाइन को x माइनस माइनस का 1 अपॉन 7 इक्वल होगा y माइनस 1 अपॉन माइनस का 6। यहाँ से लिख सकते हैं z माइनस का 1 अपॉन 1। अब ये वाली लाइन तो सिमिलर ऐसी ही है, तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास देखो x1 x2 है 3, x1 है -1, तो देखो फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दूं मैं, डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, 3 में से -1 करोगे तो -3, चलो मैं लिख देती हूँ, 3 माइनस का 1, 5 में से -1 करोगे तो 5 माइनस का 1, 7 में से माइनस करोगे माइनस का 1, 7 माइनस 6 और 1, 7 माइनस 6 और 1, 1 माइनस 2 और 1, अपॉन में अंडर रूट ऑफ ये वैल्यू और ये वैल्यू का डिटर्मिनेंट, तो माइनस का 6 प्लस का 2, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 -7, तो माइनस का 6 उसका स्क्वायर 36। अब इन दोनों का निकालोगे तो माइनस का 14 प्लस का 6 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब ऊपर वाले डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 6 8 7 -6 1 1 -2 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, अपॉन में अंडर रूट आया 116, ठीक है। अब इसके डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देती हूँ डिटर्मिनेंट सोल्व करने के बाद क्या आई, ठीक है। डिटर्मिनेंट सोल्व करने के बाद आप सोल्व करोगे तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 116
और अपॉन में ये चल ही रहा है 116, कैंसिल करोगे तो आ जाएगा रूट 116। आप इसको लिख सकते हो 2 अंडर रूट ऑफ 29। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। जिसको कोप्लेनर का लर्न हो गया उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अपने आप लर्न हो जाएगा। उसी के बेस्ड पे फिर ये नीचे अंडर रूट बना के लिखा हुआ है। और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसके साथ आप मोड लगा लेना कि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, आई होप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। टू लाइंस गिवन है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे। फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, खुद ट्राई करना और आंसर मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है, देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये सब लाइन के ऊपर चल रहे हैं, जितने भी कंसेप्ट चल रहे हैं फिलहाल। प्लेन के ऊपर हम बाद में जाएंगे, याद रखना अभी हम किस पे हैं, लाइन पे हैं। एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में, तो कैसे निकालेंगे। अब हमें पासिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है तो डायरेक्शन रेशियो से। डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 से और A2 B2 C2 से। हमें डायरेक्शन रेशियो से मतलब है एंगल निकालने के लिए। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस थीटा इज इक्वल टू में डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करो, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, अपॉन में अब जो ये डायरेक्शन रेशियो है इनका स्क्वायर का सम, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। अब इन डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का सम करो और उसका रूट करो। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो डायरेक्शन रेशियो है उनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, मल्टीप्लाई करके लिखा, और अपॉन में क्या करोगे, इनका स्क्वायर का सम करोगे, उसका रूट, फिर इसके स्क्वायर का सम करोगे, उनका रूट करोगे। वो क्या होगा, कोस थीटा के इक्वल, और जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, एंगल होगा इन दोनों पेयर्स ऑफ लाइन के बीच में। जैसे अब देखो यहाँ पे आपके पास A1 की जगह पे 3 है, A2 की जगह पे -1, B1 5, B2 1, C1 4, C2 2। देखो कोस थीटा क्या होगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं, हम A1 B1 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम डायरेक्ट देखते हैं। देखो 3 को मल्टीप्लाई कर दो -1 से, कितना आया, -3। 5 को कर दो 1 से, +5। 4 को किया 2 से, 8। जो भी नीचे टर्म्स जो लिखी हैं ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में अंडर रूट ऑफ। अब जो भी ये तीनों डायरेक्शन रेशियो हैं आपके पास, इनका स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट। इसका स्क्वायर करोगे तो 1, इसका 1 और इसका 4। क्या आया देखो, ऊपर तो आया आपके पास 10। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में 1 है, इसको 1 कीजिए आप। ठीक है, इसको 1 कीजिए, -1 भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 कीजिए। तो कितना आया देखो, 16 अपॉन में अंडर रूट 50 और अंडर रूट 6। 16 अपॉन में 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं हम इसको, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं √3 √2। ठीक है, देखो अब √2 और √2 बन के 2 बन गया आपके पास। ये हुआ आपके पास 16 अपॉन में 5 इंटू में 2 √3। 2 से कैंसिल करोगे तो 8, 8 अपॉन में 5 √3 क्या हो गया आपका, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। तो एंगल क्या होगा आपका, कोस इनवर्स 8 अपॉन 5 √3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। तो याद रखना, एंगल निकालना हो तो आपको डायरेक्शन जो रेशियो है उनको मल्टीप्लाई करना है। पासिंग पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है। 3 को 1 से करो, 5 को 1 से करो, 4 को 2 से करो। ठीक है, अब इन डायरेक्शन जो रेशियो है इनका स्क्वायर का सम कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखिए
दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी कब? जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तब हम बोलेंगे वो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। पैरेलल होगी इफ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मीन्स a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 करोगे आप तो तीनों वैल्यू क्या आएगी? इक्वल होगी। उस केस में हम क्या बोलेंगे? दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। तो ये दोनों कंडीशन भी याद रखना। एंगल पूछता है एग्जामिनर, कभी कभी लाइंस के बीच में पूछ लेता है, कभी प्लेन और लाइन के बीच में पूछ लेता है, कभी दो प्लेन दे देगा उनके बीच में एंगल पूछ लेगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना। जो मैं अभी टॉपिक करा रही हूँ वो सारे एग्जाम से रिलेटेड ही करा रही हूँ, उसके अलावा नहीं कराएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है, इतना नहीं हो पाएगा और एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है, तो इसलिए हम सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वही करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, देखिए आपके पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब प्लेन्स की बात चल रही है। प्लेन्स की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन होती है प्लेन की। टू प्लेन्स गिवन है और उनके बीच में एंगल निकालना है कि क्या होगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा? वैसे ही होगा जैसे आपने लाइन का पढ़ा था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किया आपने, अपॉन में अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, ऐसे ही अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला जैसे आपने लाइन के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखिए। कोस थीटा किसके इक्वल होगा? 3 इंटू में 2। आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, कोफिशिएंट जो है x वाले को x वाले से मल्टीप्लाई कर देना, y वाले को y वाले से, z वाले को z वाले से। तो 3 को 2 से किया तो 6, 4 को 6 से करोगे तो 24, 5 को करोगे 6 से तो माइनस का 30, अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, इस 6 का स्क्वायर 36। क्या बना देखो, ऊपर क्या है 30 माइनस 30 कितना हो गया? 0। कोस थीटा कितना हो गया आपके पास? 0। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? π/2। तो मतलब जो एंगल बनेगा इन दोनों प्लेन्स के बीच में वो क्या होगा? π/2। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, काफी इजी है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल निकालना है बिटवीन टू प्लेन्स के बीच में, तो वही करते हैं। देखो सॉल्यूशन देखिए, कोस थीटा इज इक्वल टू में देखो x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ 3 इंटू 2 6। फॉर्मूला आपको यही लर्न करना है। मैं वैसे बता रही हूँ कि a1 और a2 में अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ कि a1 क्या है a2 क्या है, तो x वाले कोफिशिएंट को x वाले के साथ करना 6, y वाले को y वाले के साथ -12, z वाले को z वाले के साथ -4। ठीक है, अपॉन में जो भी ये कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर कर दीजिए, 9 प्लस 36 प्लस 4 और इसका रूट। सिमिलरली इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या बना आपके पास, ऊपर आया कितना? माइनस का 10 अपॉन में अंडर रूट 49 अंडर रूट 12। ये आया आपका माइनस का 10 अपॉन 7। 49 का क्या हो जाएगा? 7 और अंडर रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो? 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। 2 से 5 10 कैंसिल करोगे तो माइनस का 5, -5 अपॉन 7 अंडर रूट 3। तो यहाँ से आप कोस थीटा किसके इक्वल आ गए। और देखो इसका क्या लेते हैं हम? मोड लेते हैं। मोड लोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो कोस थीटा किसके इक्वल आया?
याद रखना इसका क्या लोगे, मोड लोगे, नेगेटिव में वैल्यू नहीं लोगे। कोस थीटा किसके इक्वल आया, 5/7√3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, कोस इनवर्स 5/7√3। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा। देखो तो ऑप्शन देखो नहीं मैच हो रहा, ऑप्शन में क्या है, ऊपर √3 है लेकिन हमारा नीचे √3 आ रहा है। √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या बना, कोस इनवर्स 5√3 अपॉन 7 इंटू में √3 इंटू √3 3 हो गया, 7 इंटू में 3 21। ये क्या हो गया आपका आंसर। दैट्स मीन थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला लर्न कर लेना। देखो जिसको लाइन का एंगल्स का फॉर्मूला लर्न हो गया उसको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे निकालना है, क्योंकि दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, एंगल निकालना है बिटवीन टू प्लेन्स के बीच में। जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपको लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ हो क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस निकालना होगा, कोई पॉइंट गिवन होगा, उससे प्लेन से डिस्टेंस निकालना होगा उस पॉइंट से। जैसे यहाँ पे वो पॉइंट गिवन है x1 y1, ये आपके पास प्लेन है, ये प्लेन है आपके पास, ये पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस निकालनी है प्लेन की और उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जो पॉइंट गिवन है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट कर दीजिए। जो भी पॉइंट गिवन है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट कर दीजिए। पुट कर दिया आपने, x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 और यहाँ पे z1, पॉइंट है z1। x1, y1, z1 आपने तीनों पॉइंट पुट कर दिए। अपॉन में √a², b² और c², जैसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो सेम वही फॉर्मूला लगाया है आपने। ठीक है, तो देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, जो भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। डिस्टेंस निकालना हो कभी भी आपको तो जो भी पॉइंट हो वो इस इक्वेशन में पुट कर देना। पुट करोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस क्या आएगा, देखो 3 x की जगह पे 2 पुट करोगे तो 6, y की जगह पे 3 पुट करोगे तो -18, प्लस z की जगह पे कितना पुट करोगे 4, +8 +11 अपॉन में x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर 9, 6 के साथ 36, 2 का 4। ठीक है, क्या आया देखो, 8 और 6 हो गया 14, माइनस का 4 हुआ और 11 में से 4 माइनस करोगे तो 7। और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसको तो मोड में ले लेना। ठीक है, तो देखो इसका मोड ले लेना, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिव नहीं होगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। 7 अपॉन में √49, दैट इज 7 अपॉन में 7, दैट इज 1। क्या हो गया आपका डिस्टेंस होगी, लेकिन 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 4th ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से डिस्टेंस निकालनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस। ये आप खुद ट्राई करोगे, सिमिलर क्वेश्चन है। क्या करना है, जो भी पॉइंट गिवन है इस प्लेन के अंदर पुट कर देना और ये फॉर्मूले से आप निकालोगे। फिर √4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करोगे। सेम यही प्रोसेस है। और याद रखना डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये आप खुद ट्राई करोगे और इसका आंसर मुझे बताओगे कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट देखिए, एंगल निकालना हो अगर लाइन और प्लेन के बीच में,
हम एंगल निकालना सीख चुके हैं, दो लाइंस के बीच में निकालना सीख चुके हैं, दो प्लेन्स के बीच में निकालना सीख चुके हैं। लेकिन अब बात आती है अगर एंगल लाइन और प्लेन के बीच में अगर एंगल हो, तब उस केस में हम कैसे करेंगे। देखिए, लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन होगी और प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी। तब हम क्या करेंगे, देखो जो डायरेक्शन कोसाइन है इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। याद रखना लाइन में जो डायरेक्शन कोसाइन है उन्हीं का रोल होता है आपका एंगल निकालने में, ठीक है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 किया आपने, अपॉन में अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, ठीक है, और उसका अंडर रूट है, और पूरे का मोड ले लेना। और जो याद रखना, अभी तक हम कोस थीटा इक्वल टू लेके चल रहे थे। लाइन के लिए भी हमने कोस थीटा इक्वल टू में लिया था, प्लेन के लिए भी हमने कोस थीटा इक्वल टू लिया था। लेकिन जब लाइन और प्लेन की बात आएगी तब हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू में दिस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, क्या होगा। तो देखो, tan को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आया 20, साइन थीटा इज इक्वल टू में tan को करोगे 2 से 20, 2 को करोगे 3 से 6, 11 को करोगे 6 से माइनस का 66, अपॉन में जो ये डायरेक्शन रेशियो है उनका स्क्वायर का अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, सिमिलरली इनका 100, 2 का स्क्वायर 4, 11 का 121, और इस पूरे का मोड ले लेना। तो वैल्यू देखो 26 और 66 में से 26 माइनस करोगे तो 40 आएगा आपके पास। तो क्या आया देखो 40, मोड है तो प्लस का ही लेके चलते हैं, और ये कितना हुआ 49, अंडर रूट 49, और ये हुआ अंडर रूट 125। तो सोल्व करोगे तो 40 अपॉन में 7 इंटू में 15, कैंसिल करोगे 5 3 जा 5 8 जा 8 अपॉन 21। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 21, लेकिन हमें तो थीटा चाहिए, तो साइन इनवर्स 8 अपॉन 21 क्या हो जाएगा आपका आंसर, मीन्स फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो, अगर लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना होगा तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, जो डायरेक्शन रेशियो है उनको मल्टीप्लाई कर देना a2 b2 c2 के साथ, और फिर वही वैल्यू निकालनी है जैसे हम निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, मैं इसमें हिंट दे देती हूँ, उसके बाद आप खुद सोल्व करोगे कि क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले हमें लाइन की इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। तो देखो यहाँ पे तो x के साथ कोफिशिएंट 3 आ रहा है, तो 3 तो नहीं होना चाहिए, तो हम कॉमन ले लेंगे 3। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस 1/3 अपॉन 3 इज इक्वल टू में y माइनस माइनस का 3 अपॉन माइनस 1। यहाँ पे z माइनस z1 होना चाहिए, लेकिन z के साथ तो माइनस का साइन है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं। माइनस का 2 कॉमन लिया तो क्या आया, z माइनस 5/2 अपॉन में 4। अब 3 से देखो 3 कैंसिल हो गया, माइनस 1 एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। 2 से कैंसिल करोगे तो ये क्या हो गया 2। वैसे तो आप देखो ये लिख सकते हो 4/2 और फिर कैंसिल करते हो, हम डायरेक्ट कर लेते हैं शॉर्टकट से। 2 से करोगे आप 2 हो गया, और माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बनी इक्वेशन, x माइनस 1/3 अपॉन 1, y माइनस माइनस का 3 अपॉन माइनस 1, z माइनस 5/2 अपॉन में माइनस का 2।
ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई और प्लेन की इक्वेशन आपको पता ही है। अब एंगल आप निकाल सकते हो। 3 इंटू में 1, माइनस का 3 इंटू में -1, माइनस का 6 इंटू में माइनस का 2, फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें मैंने मेन बात क्या बोला है आपको कि यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन है, याद रखना x माइनस x1 होनी चाहिए। यहाँ पे 3x है, कोफिशिएंट जो x का वो 1 होना चाहिए। लाइन की इक्वेशन मैंने यही तो बताई थी आपको, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन a2 b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, यही तो बताई थी। यहाँ पे तो क्या है 3x माइनस सम x1, तो 3 तो कॉमन लेना होगा क्योंकि x का तो कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए। ऐसे ही ये तो ठीक है, चलो यहाँ पे माइनस का z हो गया, लेकिन z तो हमारे पास प्लस का होना चाहिए, तो और z के साथ कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे हम, और माइनस का 2 कॉमन लेके उसको इक्वेशन ऑफ लाइन में कन्वर्ट करेंगे। लाइन में कन्वर्ट हो गई। अब प्लेन भी पता है, लाइन भी पता है, अब हम एंगल निकालेंगे उसी मेथड से जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये आगे आप अपने आप करोगे, ठीक है, ये आप अपने आप करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इमेज ऑफ ए पॉइंट x1 y1 z1। ये पॉइंट है, इसकी इमेज निकालनी है प्लेन के अंदर। प्लेन की इक्वेशन गिवन है, तो इसको हम ट्रिक से करेंगे, नॉर्मल मेथड से नहीं करेंगे। देखो हम इससे पहले ट्रिक की वीडियो बना भी चुके हैं इसके ऊपर। स्ट्रेट लाइन में मैंने कराया था ट्रिक की इमेज ऑफ पॉइंट या फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना है, तो सेम उसी मेथड से हम प्लेन में भी करेंगे। देखिए क्या करना है, h में से x1 माइनस करना। h, k और g जो है आपके इमेज ऑफ पॉइंट है जो कि हमने लेट किए हैं। h, k और g जो है आपके इमेज के पॉइंट है जो कि हमने लेट किए हैं। तो देखो h में से x1 माइनस कर देना, अपॉन में x का जो कांस्टेंट है वो, y में k में से y1 माइनस कर देना, और अब जो y का कांस्टेंट है b अपॉन में वो। अब क्या करना, g में से z1 माइनस कर देना और z का जो कोफिशिएंट है वो नीचे लिख देना, इज इक्वल टू में -2 टाइम क्या आएगा, -2 टाइम जो भी ये वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देना। x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 और z की जगह पे z1 वैल्यू पुट की, अपॉन में a² b² c², और आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जिसको पता है अच्छा है, जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे देख सकते हो। देखिए ये ट्रिक हमने 2D के अंदर अप्लाई की थी, वहाँ 2D में भी यही है। 2D में ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, बस 2D में भी सेम ऐसे ही है। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो h, k और g की वैल्यू निकालेंगे, वो आपकी क्या हो जाएंगी, इमेज के पॉइंट हो जाएंगे। देखो क्या करेंगे, h माइनस पॉइंट क्या गिवन है 3, ऐसे ही फिर क्या करेंगे, k माइनस पॉइंट क्या गिवन है 5, ऐसे ही g माइनस पॉइंट क्या गिवन है 7। इनके अपॉन में क्या लेके चलेंगे, x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, इज इक्वल टू में -2 टाइम जो भी ये पॉइंट है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 6 + 5 + 7, ये 6 इधर आएगा तो -6, अपॉन में ये जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर 4 + 1 + 1। ठीक है, तो देखो क्या बना आपका, ये वैल्यू क्या आई, देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये आई -2 अपॉन 6 इंटू में 7 और 5 12, तो 6 को करोगे तो दैट इज -4। तो जो ये वैल्यू पूरी आई इसकी जगह पे क्या आया, -4। तो कंपेयर कर देते हैं, एक बार इसको लेंगे -4 के साथ, h की वैल्यू निकालेंगे। अब k को लेंगे इसके साथ, k की वैल्यू निकालेंगे। g को लेंगे -4 के साथ और इस g की वैल्यू निकालेंगे। तो करते हैं, देखो
यहाँ से हम बोलेंगे h माइनस 3/2 किसके इक्वल होगा, -4 के। तो यह इधर जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई, -8 और 3 इधर आएगा तो +3, तो h की वैल्यू क्या आ गई, -5। h आ गया। अब k निकालना है, k की वैल्यू क्या होगी, अपॉन 1 -4, तो k की वैल्यू आई -4 + 5, दैट इज k इज इक्वल टू में 1। सिमिलरली हम निकालेंगे g की वैल्यू, g -7/1 इज इक्वल टू -4, तो g किसके इक्वल हो गया, -4 + 7, दैट इज g की वैल्यू कितनी आ गई, 3। g की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो जो पॉइंट ऑफ इमेज के जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे आपके पास, इमेज के पॉइंट क्या हो गए, देखो -5, 1 और 3, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो आपका लेंथी मेथड तो आपका बुक में गिवन है, किसी को उस मेथड से करना है तो उस मेथड से कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो वो मैंने बता दी है आपको। h माइनस जो पॉइंट गिवन है वो अपॉन में x का जो कांस्टेंट है टर्म है वो, k में से y1 माइनस करना है, g में से z1 माइनस करना है, a b c अपॉन में ले लिया, इक्वल टू में अब इन पॉइंट्स को इसमें पुट कर देना, a² b² c² को नीचे ले लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ये तब है तब आपको इमेज ऑफ पॉइंट निकालना है, और जो ये कोफिशिएंट है x y और z का, इनमें कम से कम एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिसका कोफिशिएंट 1 नहीं हो। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रिक हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम एक वैसा वेरिएबल मिलना चाहिए जिसका जो कांस्टेंट है वो 1 नहीं होना चाहिए, तब हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप इमेज ऑफ पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वो भी सिमिलर सेम ऐसे ही है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में बस आपका ये 2 हट जाता है और पूरा स्टेप सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। देखिए, इमेज ऑफ पॉइंट निकालना है 1 3 4 का इन द प्लेन दिस। इस प्लेन में इमेज ऑफ पॉइंट निकालना है, क्या होगा, तो ट्रिक अप्लाई करेंगे हम अपनी। सॉल्यूशन देखिए, ट्रिक क्या है, h में से माइनस करेंगे जो पॉइंट गिवन है वो 1, ऐसे ही k में से माइनस करोगे आप, k में से माइनस करोगे 3, g में से माइनस करोगे 4, अपॉन में करोगे 2, यहाँ पे कोफिशिएंट है माइनस का 1, यहाँ पे है 1, इक्वल टू -2 टाइम जो भी ये पॉइंट है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 2 माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, z का कोफिशिएंट 1 है तो 1। तो देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा आपके पास, माइनस का 2 अपॉन 6 इंटू में 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू आई, -2 आ गई। तो एक बार इसको -2 के इक्वल रखेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे, फिर k की वैल्यू निकालेंगे और ऐसे ही g की निकालेंगे। तो देखो क्या आया, फर्स्ट स्टेप करेंगे कि h -1/2 इज इक्वल टू में -2, तो यहाँ से h किसके इक्वल आया, -4 प्लस का 1, h की वैल्यू कितनी आई, -3। सिमिलरली k की वैल्यू निकालेंगे, k -3 अपॉन -1 किसके इक्वल होगा, -2 के, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई, देखो 2 + 3, 2 + 3, k की वैल्यू आ गई 5। देखो यहाँ से -3 और 5 आ गया। आप ऑप्शन में चेक करोगे तो सेकंड ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे -3 और 5 हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो g की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, g -4 अपॉन 1 इज इक्वल टू में -2,
तो z की वैल्यू हो गई -2 प्लस का 4, z कितना हो गया 2। h, k और g की वैल्यू आ गई तो क्या आई -3, 5 और 2। दैट्स मीन सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इमेज निकालनी हो किसी पॉइंट की किसी प्लेन के अंदर तो हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तब क्या करेंगे। देखो, जिसको इमेज ऑफ पॉइंट की ट्रिक लर्न है उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर की ट्रिक भी लर्न होगी। वहां पे आपका ये 2 हट जाता है, तो देखिए उसको कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। इमेज ऑफ पॉइंट निकालनी है, पॉइंट गिवन है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है और 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना और जो आंसर हो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका क्या आया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट जो है आपका कंसेप्ट क्या है जो एग्जाम से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं वो सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया क्योंकि इतना टाइम नहीं है और 3D जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें तो आपके काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर मैं उसको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ अच्छे से बताती तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसको हम बाद में कभी करेंगे। लेकिन अभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको करा दिया है। अब एक और कंसेप्ट बचता है वो और कराते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, इमेज का तो हम सीख चुके हैं, लेकिन अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो इस पॉइंट का इस प्लेन पे तो क्या होगा। ट्रिक सेम यही रहेगी, बस यहाँ से 2 आप हटा देना, 2 को आप रिमूव कर देना। ये ट्रिक सिमिलर रहेगी और आप वही मेथड अप्लाई करना जैसे मैंने आपको बताया, सिमिलर है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये आप अपने आप कर लेना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला मैंने बता दिया है, सेम वैसे ही है जैसे आपने इमेज निकाली है, सिमिलर है बिल्कुल। बस यहाँ पे 2 नहीं आएगा, इमेज में यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 पॉइंट्स गिवन होंगे ए बी सी, हमें शो करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर प्रूव करने के लिए याद रखना हमें क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा अगर ए सी के, ए बी प्लस बी सी अगर इक्वल है ए सी के तब हम बोलेंगे तीनों जो पॉइंट है वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ए बी की लेंथ निकालेंगे, बी सी की लेंथ निकालेंगे, क्या वो इक्वल है उन दोनों के सम के ए सी के, तब हमें शो करना है। देखो क्या है, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें पता है ए बी क्या होगा। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें आता है, हम काफ़ी बार कर भी चुके हैं। 1 में से आप क्या करोगे, -2 माइनस करोगे, तो 1 माइनस -2 तो 3 हो गया। 2 में से 3 माइनस करोगे तो -1, 3 में से 5 माइनस करोगे तो -2। अब इसकी लेंथ निकालनी है तो क्या होगा, देखो √9 + 1 + 4 दैट इज √14। सिमिलरली हम निकालेंगे बी सी क्या होगा, 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6, 0 में से 2 माइनस करोगे तो -2, -1 में से 3 माइनस करोगे तो -4। क्या आया, 36 + 4 + 16 दैट इज √56। इसको मैं लिख सकती हूँ 2√14। ठीक है, सिमिलरली हम ए सी निकालेंगे। ए सी क्या है हमारे पास, ए सी 7 में से -2 माइनस करोगे तो 9, 0 में से 3 माइनस करोगे तो -3, -1 में से 5 माइनस करोगे तो -6। लेंथ 81 + 9 + 36 कितनी आई, √126। तो ये क्या आई वैल्यू आपके पास, 3√14 आ गई। अब हमने क्या पढ़ा है, इनको कोलिनियर कब बोलेंगे, अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा ए सी के। तो चेक करो, ए बी कितना है, √14,
प्लस BC कितना है 2√14। AC की वैल्यू कितनी है 3√14। तो देखो यहाँ से ऐड करोगे तो यही तो आएगा 3√14 इक्वल है 3√14 के, मतलब ये कोलिनियर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मींस ये 3 पॉइंट क्या है कोलिनियर है। अगर एग्जाम में ऐसे 3 पॉइंट दे और आपसे पूछे ये कोलिनियर है या नहीं है, तब उस केस में आप ये ट्रिक यही मेथड अप्लाई करोगे कि AB प्लस BC अगर AC के इक्वल है, तब हम बोलेंगे जो 3 पॉइंट है ABC वो क्या होंगे कोलिनियर होंगे। सो फ्रेंड्स 3D में हम बस इतना ही करेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो इसमें हमने ज़्यादा कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत कम है, और अगर हम बिल्कुल बेसिक में जाएंगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और उसी से रिलेटेड फिर मैंने कंसेप्ट साथ साथ में कराए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।